अगर आपको लगता है कि रावण का वध सिर्फ सीता माता के अपहरण की वजह से हुआ था, तो जरा ठहरिए। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि उसके विनाश के पीछे कौन कौन से श्राप छिपे थे। आप जानेंगे शिव तांडव स्तोत्र की रचना का अद्भुत रहस्य, हिमालय के मानसरोवर से जुड़ी अनसुनी कथा और राक्षस ताल का चौंका देने वाला सच। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि रावण की यह अनसुनी गाथा आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। नमस्कार, सनातन पर चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी। आज हम चर्चा करने वाले हैं रावण की उस रहस्यमय कहानी की, जिसमें एक तरफ था उसका अहंकार और दूसरी तरफ भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी भक्ति। कहा जाता है कि अहंकार में रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, लेकिन जब महादेव ने कैलाश पर्वत को अपने एक पैर के अंगूठे से दबा दिया, तो असहनीय दर्द में रावण ने गाया वो अद्भुत शिव तांडव श्लोक, जो आज भी महादेव के भक्तों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। तो चलिए अब इस पूरी दिलचस्प कहानी को आरत और दिया आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, और सबसे पहले तो सोनी जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया। जी बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, रावण। हाँ, रावण का चरित्र वाकई बहुत जटिल है। बिल्कुल। तो आज हम रावण के चरित्र, शिव जी से उसका रिश्ता, श्राप और कैलाश पर्वत, इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं, उन्हीं के आधार पर जी कोशिश रहेगी कि रावण की कहानी के वो पहलू समझें जो अक्सर शायद नजरअंदाज हो जाते हैं। तो करें शुरू? हाँ जरूर। तो देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि रावण कांत सीता जी की वजह से हुआ, पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या इसमें श्रापों का भी कोई हाथ था? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। रावण के पतन में श्रापों का बहुत बड़ा योगदान था। कई श्राप थे असल में। अच्छा, कौन कौन से? जैसे एक तो श्री राम के ही पूर्वज थे, राजा अनरण्य। उन्होंने श्राप दिया था कि उन्हीं के वंशज रावण की मृत्यु का कारण बनेंगे। ओह, ये तो सीधा कनेक्शन हो गया। जी। फिर नंदी जी का श्राप भी था। रावण ने शिव जी के वाहन नंदी के वानर जैसे मुख का मजाक उड़ाया था। हाँ। तो नंदी जी ने श्राप दिया कि वानर ही तेरे विनाश का कारण बनेंगे। और वो हुआ भी, वानर सेना ने। हाँ। और भी थे क्या? हाँ, कई थे, खासकर स्त्रियों के अपमान से जुड़े। जैसे नल कुबेर का श्राप था। नल कुबेर, कुबेर के पुत्र? हाँ, रावण ने रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया था, जो नल कुबेर से विवाह करना चाहती थी। तो उन्होंने श्राप दिया कि अगर रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा श्राप था। जी। और एक अज्ञात स्त्री का भी श्राप था, जिसे रावण ने प्रताड़ित किया था कि एक स्त्री ही उसके मृत्यु का कारण बनेगी। यहाँ तक कि रावण की अपनी बहन शूर्पणखा, उसने क्यों? रावण ने उसके पति विद्युत जिह्वा का वध कर दिया था। तो दुखी होके शूर्पणखा ने भी श्राप दिया कि उसी की वजह से रावण और उसके कुल का नाश होगा। मतलब ये श्राप उसके कर्मों का ही नतीजा थे एक तरह से। भी तो बहुत बड़ा था। देखिए, यहाँ एक बात साफ नजर आती है। रावण का अंत सिर्फ सीता जी के अपहरण की वजह से नहीं हुआ। कई साल पहले से ही अलग अलग श्राप उसके जीवन में रास्ता बना चुके थे। और सोचे, ये सारे श्राप किसी न किसी के अपमान, उसके अहंकार या किए गए अन्याय का नतीजा था। इससे एक बड़ी सीख मिलती है कि ताकत के साथ साथ नम्रता और संतुलन भी जरूरी है। वरना चाहे कोई राजा हो, देवता हो या फिर रावण जैसा महाबली, एक एक गलती का असर बाद में कई गुना बढ़कर सामने आ सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि रावण के घमंड को किन किन लोगों ने चुनौती दी थी। तो आरव, अब आपसे सुनते हैं आगे की कहानी। क्या श्री राम से पहले भी किसी ने उसके अहंकार को चुनौती दी थी? हाँ हाँ बिल्कुल। 2 बड़े योद्धाओं का जिक्र आता है।
एक तो वानर राज बाली। बाली सुग्रीव के भाई। जी हाँ, उन्हें वरदान था कि जो भी उनसे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति उनमें आ जाएगी। अच्छा। तो कहते बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर चारों समुद्रों का चक्कर लगा लिया था और सूर्य को अर्घ्य भी दिया। रावण छुड़ा ही नहीं पाया खुद को। कमाल है। और दूसरा कौन था? सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनकी 1000 भुजाएं थीं। हाँ, सुना है इनके बारे में। उन्होंने एक बार नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था अपनी भुजाओं से, तो रावण की सेना उसमें बह गई या फंस गई। फिर युद्ध हुआ और सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया था। अच्छा, बंदी भी बना लिया था। तो मतलब राम जी से पहले भी उसके बल की परीक्षा हो चुकी थी। जी, उसके अहंकार को चोट पहुंची थी पहले भी। अब आते उस सबसे प्रसिद्ध किस्से पर, रावण का कैलाश पर्वत उठाना। ये क्या था? भक्ति का चरम या अहंकार का प्रदर्शन? शायद दोनों का मिला जुला रूप था। देखिए, रावण शिव का परम भक्त तो था, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो सर्वविदित है। लेकिन अहंकार भी उतना ही था। तो वो कैलाश को ही उठाकर लंका ले जाना चाहता था शिवजी को अपने साथ। अच्छा। जब उसने पर्वत उठाने की कोशिश की और उठा भी लिया कुछ हद तक, तो कहते हैं शिवजी ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से जरा सा दबा दिया पर्वत को, और बस। और रावण का हाथ नीचे दब गया बुरी तरह। उफ। फिर वो दर्द से चिल्लाया। मतलब कहते हैं उसका वो चीत्कार या राव ही उसके नाम रावण का आधार बना, और उसी असहनीय पीड़ा में क्षमा मांगते हुए उसने शिवजी की स्तुति की। और वही स्तुति? हाँ, वही अद्भुत स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। क्या बात है। शिवजी उससे प्रसन्न हुए, उसे मुक्त किया, क्षमा किया और कई वरदान भी दिए। आज भी मानते हैं कि इस स्तोत्र में अद्भुत ऊर्जा है, आत्मविश्वास बढ़ाने की शक्ति है। कैलाश पर्वत उठाने की घटना शायद रावण की कहानी का सबसे नाटकीय और यादगार हिस्सा है। एक तरफ उसकी भक्ति का चरम, शिव जी को अपने साथ लाने की इच्छा, और दूसरी तरफ उसके अहंकार का चरम, पूरे पर्वत को उठा लेने की कोशिश। लेकिन यही पल हमें ये भी दिखाता है कि भगवान के सामने सबसे बड़ा योद्धा भी एक क्षण में भी नम्र हो सकता है। इसी दर्द और नम्रता के बीच रावण ने शिव तांडव स्रोत जैसा अद्भुत काव्य रचा, जो आज भी लोगों को ऊर्जा और साहस देता है। यही विरोधाभास रावण को एक साधारण राक्षस से कई ज्यादा दिलचस्प और कई पहलुओं वाला बना देता है। और अब आगे की बातें आपसे सुनेंगे। सच में ये घटना रावण की जटिलता को दिखाती है। इतना अहंकार और फिर ऐसी भक्ति के शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। लेकिन रावण सिर्फ योद्धा, अहंकारी या भक्त ही नहीं था, ज्ञानी भी बहुत था, है ना? ओ बिल्कुल, प्रकांड विद्वान था वो। वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का महारथी। कहते हैं उसके 10 सिर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे, वो 10 अलग अलग विद्याओं या 10 मस्तिष्कों की बुद्धि का प्रतीक थे। 10 मस्तिष्कों की बुद्धि, बाप रे। हाँ, उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को नवग्रहों तक को परास्त किया था। शनिदेव को बंदी बनाने वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है। हनुमान जी जब लंका गए, उन्होंने भी उसके ऐश्वर्य, उसके ज्ञान और उसकी शक्ति को पहचाना था, पर अफसोस उसका अधर्म और अहंकार। हाँ, वही उसके पतन का कारण बना, इतना ज्ञान होते हुए भी। बिल्कुल प्रिय है। हाँ, कैलाश पर्वत अपने आप में एक रहस्य है। उसे पृथ्वी का केंद्र मानते हैं, एक्सिस मुंडी। एक्सिस मुंडी मतलब वो धुरी, वो केंद्र बिंदु जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। शिव जी का निवास स्थान। कहते हैं यहाँ बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, अच्छी आत्माओं का वास है। और उसका आकार भी तो कुछ अलग है, पिरामिड जैसा। जी हाँ, उसकी आकृति पिरामिड जैसी है, और वहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने की बात भी कहते हैं लोग, मानसरोवर झील के पास। कैसी आवाजें? डमरू की या ओम की? हाँ, कुछ ऐसी ही, डमरू या ओं जैसी ध्वनि। अब वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये शायद हवा के पहाड़ों से टकराने की आवाज हो या बर्फ पिघलने की। हो सकता है। और वहीं पास में 2 झीलें हैं, मानस सरोवर और राक्षस ताल। हाँ, उनके बारे में भी सुना है। मानस सरोवर का पानी मीठा, आकार सूर्य जैसा गोल। राक्षस ताल का पानी खारा, आकार अर्धचंद्र जैसा। इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से भी जोड़ते हैं। मानसरोवर और राक्षस ताल की तुलना सिर्फ भौगोलिक या धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि जीवन के नजरिए से भी रोचक है।
एक तरफ मीठा और शांत, दूसरी तरफ खारा और उग्र। रावण के स्वभाव में भी कुछ ऐसा ही द्वंद्व था, अद्भुत ज्ञान और भक्ति, लेकिन साथ ही अहंकार और अधर्म। शायद यही कारण है कि उसकी कहानी हमें बार बार अपनी ओर खींचती है और साथ ही ये चेतावनी भी देती है कि अगर शक्ति और ज्ञान का इस्तेमाल गलत दिशा में हो तो नतीजा सिर्फ विनाश होता है। अब सोचे, क्या रावण जैसा महाज्ञानी के लिए भी अपने कर्मों का फल बदल पाना संभव था? तो आरव इस सवाल का जवाब और बाकी बातें अब आपसे सुनते हैं। दिलचस्प है ये। तो आज हमने रावण के कई पहलू देखे, श्राप, अहंकार, चुनौतियाँ, भक्ति, ज्ञान और कैलाश पर्वत के रहस्य भी। जी, ये साफ है कि रावण कोई सीधा साधा विलन नहीं था, बहुत कुछ था उसमें। हाँ, अपार शक्ति, अद्भुत ज्ञान, लेकिन सब व्यर्थ गया उसके अहंकार और अधर्म के कारण। बिल्कुल, ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि शक्ति का सही उपयोग कितना जरूरी है और अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, क्या किसी इंसान की बहुत गहरी भक्ति या उसका बहुत ज्यादा ज्ञान उसके कर्मों के फल या उसे मिले श्रापों के असर को पूरी तरह से मिटा सकता है या बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, ये विचार करने योग्य प्रश्न है। तो इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको ये बातचीत, ये विश्लेषण पसंद आया तो सनातन पर चर्चा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू डियर एंड आरव, आपने रावण के विषय में इतनी दिलचस्प बातें बताई। तो दोस्तों, ये थी रावण की अहंकार और भक्ति से जुड़ी अद्भुत कहानी। अहंकार ने उसे दर्द दिया और भक्ति ने उसे भगवान शिव तक पहुंचा दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अहंकार हमें नीचे गिराता है, लेकिन सच्ची भक्ति हमें ईश्वर तक पहुंचा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सनातन पर चर्चा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, क्या आप ऐसी और चर्चाएं सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई रोचक चर्चा के साथ। धन्यवाद।